बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेसन में हम टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंस होता क्या है। आज सिर्फ ही टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दोस्त कहते हैं ना कि ये टेंसेस बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आती, बिलीव मी इट्स वेरी इजी। यकीन करें दोस्तों, ये इतने आसान होते हैं, इतने इजी होते हैं कि आपको एक दफ़ा अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर आपको ये भूलेंगे ही नहीं। यकीन करें दोस्तों, आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, आप सोचेंगे कि इससे इजी तो इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आज सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन करके इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। ये टेंसेस कितने होते हैं, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले आज हम टेंस पढ़ते हैं, फिर टाइप्स देखेंगे। चलें दोस्तों, देखते हैं कि टेंस क्या है, ये टेंस होता क्या है और इनकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो टेंस के मानी होते हैं ज़माना। टेंस ग्रामर की एक इस्तिलाह है। ग्रामर की रूह से टेंस के मानी होते हैं ज़माना। ज़माना टेंस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है और टेम्पस का मतलब होता है इंग्लिश में टाइम। इट्स मीन्स वक्त या ज़माना। टेंस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। टाइम को उर्दू में वक्त या ज़माना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी समझ आ गई कि टेंस किस ज़बान का लफ्ज़ है और टेंस के मानी क्या होते हैं। आगे हम देखेंगे कि टेंस कितनी किस्म के होते हैं। टेंसेस जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। टेंसेस कितनी इकसाम के होते हैं? 3 इकसाम के। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। 1 2 3 ये 3 किस्म के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा या हाल। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ या माजी। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल या मुस्तकबिल। ठीक है दोस्तों, ये टेंसेस जो होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। बेसिकली टेंसेस 3 किस्म के होते हैं। एक होता है मौजूदा प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर। पास्ट गुजरा हुआ माजी, प्रेजेंट मौजूदा हाल, फ्यूचर आने वाला कल। आने वाला जो वक्त होता है वो होता है फ्यूचर या मुस्तकबिल। ठीक है दोस्तों, आपको बेसिकली टेंसेस की टाइप्स का पता चल गया। 3 किस्म के टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ये बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि इस
टेंस में इसके पार्ट छुपे हुए हैं। ये टेंस है, TENSE, टेंस। इसके अंदर इसके पार्ट छुपे हुए हैं। टोटल टेंसेस कितने होते हैं? बेसिकली तो मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं, 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे ये टेंसेस, ये पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की भी टाइप्स होती हैं। इस टेंस में, इस वर्ड में आपके टोटल इसके पार्ट छुपे हुए हैं। देखिए ये इनको तोड़ें, TEN 10 और SE सेकंड। ये SE सेकंड की अब्रीविएशन है। 10 मीन 10 और सेकंड मीन 2 इज इक्वल टू 12। टेंसेस 12 किस्म के होते हैं। टेंसेस की इकसाम कितनी होती हैं? 12 होती हैं। अब आपको टेंस के वर्ड का मतलब पता चल गया होगा कि इसमें इसके कितने पार्ट छुपे हुए हैं, 12। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 12 टेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है। पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ये बेसिकली टेंसेस हैं 3। आगे इनकी काइंड्स हैं, इनकी टाइप्स हैं 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। प्रेजेंट की 4 काइंड्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। ये प्रेजेंट को PR लिख रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपको ये तोड़ तोड़ कर बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इनडेफिनाइट, हम इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी ये प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं। इसी तरह पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं। पास्ट को मैं P लिख रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनाइट, इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, देखें पास्ट की भी 4 काइंड्स हैं, प्रेजेंट की भी 4 काइंड्स हैं और फ्यूचर की भी 4 काइंड्स हैं। ये फ्यूचर को F शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ठीक है, देखें ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी फोर टाइप्स हैं। प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखें, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये भी पास्ट इंडेफिनेट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट। इसमें डिफरेंस ये है कि इधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है। बाकी इंडेफिनेट 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 उधर भी ऐसे ही है। इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इधर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि इधर प्रेजेंट आ जाता है, इधर पास्ट आ जाता है, उधर फ्यूचर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है और कौन सी फॉर्म किस टेंस से इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म किस टेंस से इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है और थर्ड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर इंडेफिनेट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म होती है। देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही है ना। और एक टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों परफेक्ट वाले टेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। इसमें भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखें दोस्तों, आपको मैं ये 1 बाय 1 करके ये बताया कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और कौन से टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, कौन से टेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है दोस्तों, इतनी समझ आ गई है ना। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक एक आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट होता है मौजूदा, जो मौजूदा ज़माने में कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो वो प्रेजेंट में कुछ भी कर रहा है तो वो प्रेजेंट में होता है। देखें, जैसे कहता है कि मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ,
मैं लिख चुका हूँ, मैं 4 बजे से लिख रहा हूँ। ये है प्रेजेंट की एग्जांपल्स। ठीक है, ऐसे ही इसकी पास्ट की भी, फ्यूचर के भी ऐसे आएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये मौजूदा ज़माने में कोई काम कर रहा है तो उसे इसके एग्जांपल। आगे पास्ट है, पास्ट में कोई गुजरा हुआ ज़माना है, माजी में कोई काम कर चुका है तो वो उसकी सब टाइप्स पास्ट में आएगी। आगे फ्यूचर आता है, फ्यूचर जो है वो आने वाला काल, मुस्तकबिल में कोई काम करेगा तो उसमें जितनी भी उसकी टाइप्स हैं, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसकी जितनी टाइप्स हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, ये था टेंस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।